ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के पास स्थित था। वहां के लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन एक पुरानी किंवदंती ने उन्हें हमेशा डरा रखा था। उस किंवदंती के अनुसार गांव के बाहर स्थित एक पुराना हवेली एक भूतिया जगह मानी जाती थी। लोग कहते थे कि वहां एक खूबसूरत लड़की की आत्मा बसी हुई है जो किसी पुरुष को अपने जाल में फंसाकर उसे अपनी दुल्हन बना लेती थी, और जब वह लड़का उसकी कदैद में आता तो उसकी आत्मा को चूस लेती और वह फिर से अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ती। यह कहानी एक युवक अर्जुन की है जो एक ऐसे परिवार से था जो हमेशा पुरानी कहानियों और मिथकों को नकारता था। अर्जुन ने कभी इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। वह एक साहसी और मस्तमौला लड़का था जो अपनी पढ़ाई के लिए शहर से गांव लौट आया था। एक दिन गांव में एक नया हत्याकांड हुआ। गांव के पास के जंगल में एक लड़के की लाश मिली। पुलिस ने इसे एक साधारण हत्या समझा, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि यह कत्ल नहीं बल्कि राधिका नाम की भूतिया लड़की का काम है। अर्जुन ने यह सब सुना और वह सोचने लगा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। अर्जुन के लिए यह सब यस्टरडे। लेकिन एक रात जब वह जंगल में अपनी किताबें पढ़ने के लिए निकला, उसने सुनी एक अजीब सी आवाज। यह आवाज इतनी प्यारी और आकर्षक थी कि वह बिना सोचे समझे उस दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही उसने आवाज के स्रोत तक पहुंचने की कोशिश की, उसे जंगल के एक सिरे पर एक खूबसूरत लड़की दिखी। वह लड़की सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। अर्जुन को उस लड़की में कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसकी आकर्षक मुस्कान ने उसे अपने पास खींच लिया। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। लड़की ने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम राधिका है। क्या तुम यहां अकेली हो? अर्जुन ने फिर पूछा। राधिका ने सिर झुकाकर कहा, मैं यहां अकेली नहीं हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अर्जुन ने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर राधिका के मृदुल स्वर और आंखों में गहरे दर्द को देखकर उसकी मदद करने का मन बना लिया। उसने उसे अपने साथ चलने को कहा और दोनों जंगल से बाहर निकल आए। राधिका ने उसे बताया कि वह एक पुरानी हवेली में रहती है जो अब वीरान हो चुकी है। अर्जुन और राधिका ने हवेली की ओर रुख किया। हवेली में प्रवेश करते ही एक ठंडी और गहरी खामोशी छा गई। अंदर की दीवारों पर धूल जमी हुई थी और पूरे घर में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। राधिका ने अर्जुन से कहा, यह घर मेरा है, लेकिन अब यह मेरे लिए कैद खाना बन गया है। मुझे शांति चाहिए। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि राधिका की बातों का मतलब क्या था, लेकिन वह उसकी मदद करना चाहता था। राधिका ने अर्जुन से कहा कि वह उसे अपने माता पिता के बारे में बताए, और फिर दोनों ने खाना खाया और सोने के लिए कमरे में चले गए। रात में अर्जुन की आंखें बंद हो गईं, लेकिन कुछ घंटों बाद वह फिर से जाग उठा। उसे महसूस हुआ कि राधिका कहीं पास ही है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। राधिका उसके पास आई और बोली, अब तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे अर्जुन। अर्जुन ने हड़बड़ी में कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे घर जाने दो। लेकिन राधिका की मुस्कान अब नशीली और खौफनाक हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक गहरी अंधेरी स्याही थी। तुम मेरी मदद के लिए आए थे, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, उसने कहा। अर्जुन को समझ में आ गया कि राधिका को किसी तरह का शाप है और वह उसे अब अपने जाल में फंसा चुकी है। वह उस लड़की के हाथ से निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन राधिका का कब्जा दिन ब दिन मजबूत होता गया। वह अब हर रात अर्जुन को अपने पास बुलाती और उसे अपने जादू में फंसा देती। अर्जुन की आत्मा धीरे धीरे खोने लगी और उसकी आंखों में एक खालीपन छाने लगा। कुछ हफ्तों बाद राधिका ने अर्जुन से कहा, अब हमारी शादी का वक्त आ गया है। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा था, लेकिन उसे लगा कि वह अब राधिका से बच नहीं सकता। शादी की रात हवेली के अंदर अजीब सी सजावट की गई थी। पूरा वातावरण भूतिया और खौफनाक था। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुईं, अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ अजीब हो रहा था। उसकी आत्मा जैसे राधिका के हाथों में समा रही थी। वह अपने शरीर पर कब्जा करने के लिए तैयार था और उसे अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन राधिका की पकड़ मजबूत हो चुकी थी।
उसने अपनी आत्मा को अर्जुन के शरीर में समाहित कर लिया और अर्जुन अब केवल एक खाली खोल बनकर रह गया। अर्जुन के गायब होने के बाद गांव वालों ने सोचना शुरू किया कि राधिका के जाल में कितने और लोग फंसे होंगे। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रात में गायब होने लगे और कभी भी कोई सुबह नहीं आता था। सभी को अब यकीन हो गया था कि राधिका का शाप बहुत खतरनाक था। राधिका ने अर्जुन को पूरी तरह से अपनी दुल्हन बना लिया था और अब वह गांव वालों के लिए अगला शिकार खोज रही थी। आखिरकार गांव वालों ने एक दिन उस हवेली को आग लगा दी, लेकिन जब वे अंदर गए तो वहां राधिका और अर्जुन की हड्डियां ही बची थीं। अब भी कहा जाता है कि राधिका की आत्मा हवेली में रहती है और हर नए शिकार का इंतजार करती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो लेकर आऊं। धन्यवाद है।